नमस्कार, मैं पुष्पावती चंद्रकांत मौर्य एक्टिव आंगनवाड़ी हिंदी इस यूट्यूब चैनल में आप सारी मेरी आंगनवाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सारी बहनों को एक विनती करना चाहती हूँ कि बहनों, इस चैनल के माध्यम से आप सबको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन हो या मातृवंदना एप्लीकेशन हो, इसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। इसलिए मैं आप सारी बहनों को एक बार फिर से विनती करती हूँ कि आप सारी बहनें इस चैनल को जुड़ जाए, क्योंकि आप जुड़ेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी और आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो बहनों, मैं एक आपकी बहन हूँ, तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़िए। आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन या मातृवंदना ऐप के बारे में जो कुछ भी जानकारी मुझे मिलेगी वो चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आज जो मैं वीडियो करने जा रही हूँ, तो ये वीडियो है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में फिर से एक अपडेट आया है। यानी कि अपडेट का मतलब है, आप सबको पता है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में और एक बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो बहनों, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाए, प्ले स्टोर में जाके पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करें। उसके बाद इस तरह से आपको जो जानकारी है कि जो बदलाव है, तो इस तरह से ऊपर ही दिखाई देगा कि जो नया है। आप देख रहे हैं कि मेरा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अब अपडेट हो चुका है, ओपन में पेज आ गया है, अपडेट हो चुका है। पर अपडेट क्या है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, जब आप प्ले स्टोर में जाते तो प्ले स्टोर में जाने के बाद जब पोषण ट्रैकर ऐप को आप अपडेट करते तो उसके बाद व्हाट्सएप न्यूज़ मुझे नया क्या है, क्या बदलाव हुआ है, तो ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद में भी यहाँ ऊपर होम पेज में ज़्यादा नहीं होता, पर हम यहाँ पे जाके वो सब कुछ देख सकते हैं। इस एरो को क्लिक करके हम जो अपडेट आया है, जो बदलाव हुआ है, वो कितना सारा बदलाव हुआ है ऐप में, तो हम देख सकते हैं। वर्जन भी क्या आया है ये भी हम देख सकते हैं। तो हम इस एरो को क्लिक करेंगे और अपडेट को जानेंगे। तो सबसे पहले बहनों, जो अपडेट आया है वो जो वर्जन हम बोलते हैं तो कौन सा है, तो आप देखिए वर्जन है 25.2.4। तो ये जो अपडेट आया है वर्जन ये आया है आपका। उसके बाद इस अपडेट में क्या क्या बदलाव हुए, तो ये ऊपर जाके हम देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से बदलाव जो है ते एप्लीकेशन में आ गए। जो पहला बदलाव हो हम पहले जानेंगे। अब मैं सिर्फ आपको अपडेट यहाँ पे बता देते हूँ, उसके बाद आप पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जाके देखेंगे। तो पहला जो अपडेट है वो हम जानेंगे, प्रोफाइल पेज अपडेट विथ इम्प्रूव लेआउट। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का जो प्रोफाइल का पेज है, तो प्रोफाइल का पेज को बेहतर डिजाइन किया गया है ताकि जानकारी देखने को, इस्तेमाल करने को परेशानी न हो। और बहुत सारे बदल इस अपडेट में आए हैं। आप सबको पता है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में बच्चों का, जो अपने बच्चे, तो बच्चों का 0 से 6 वर्ष के तक के बच्चों का जो जन्म तिथि थी, तो वो जन्म तिथि अपने प्रोफाइल से निकल चुकी थी। जब इस अपडेट में वो आ चुकी है, जब हम प्रोफाइल चेक करेंगे तो प्रोफाइल में हमको बच्चे की जन्म तिथि मिल जाएगी। मैं आगे जाके आपको दिखाने वाली हूँ। इसके बाद 2 नंबर का जो अपडेट आया है वो है फोटो रिकैप्चर अलाउ वंस एवरी 15 डेज। इसका मतलब है कि हमें अब 15 दिन में एक बार फोटो फिर से ले सकते हैं। आप सबको पता है कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जब हम डेली ट्रैकर में जाके जब THR हम जब दे रहे हैं, तो वो THR देने के बाद किसी का चेहरा मैच नहीं हो रहा है, तो गलत बता जा रहा है, और हमें गलती से चेहरा ठीक से खींचा नहीं गया होगा, तो हम 15 दिन में वो कर सकते, रिकैप्चर कर सकते, ऐसा इसका मतलब है। इसके बाद तीसरा जो अपडेट आया है, ECC लर्निंग एडेड इन द वॉच एंड लर्न सेक्शन। तो ECC इसका मतलब है कि आप सबको पता है कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ECC का लॉन्ग फॉर्म आप सबको पता है। जब हम डेली ट्रैकर में सबसे नीचे जो एक्टिविटीज हम करते थे, जो ECC का जो पेज हमें शो किया गया था, तो उसमें भी बदलाव जो है आया है। और उसमें हम देखेंगे कि अब हमें वॉच एंड लर्न का सेक्शन में जोड़ा गया है। हाँ, ये बदलाव उसमें डेली ट्रैकर जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको
दिखाई देगा। और एक बदल हुआ है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में, इसी लर्निंग यानी कि डेली ट्रैकिंग में जब आप देखेंगे तो आपको जो फोटो हम बच्चों का निकाल रहे थे, ग्रुप का जो फोटो निकाल रहे थे, वो फोटो निकाल दी गई है, यानी कि वो काट दी गई पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से। अब हमें जो ग्रुप का फोटो था तो वो अब आपको निकालना नहीं पड़ेगा। जब आप अपडेट करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो आता है वो है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एंड ऐप ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका जो ऐप का जो स्पीड है और काम करने की जो क्षमता है वो बेहतर की गई है, ताकि ऐप स्मूथ चले और कम समस्या आए। हम जब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में काम करते हैं तो बार बार जब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन हम ऑन रखने के बाद एक तास में, आधा घंटे में जब हम काम करने जाते हैं तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन बाहर चले जाते हैं, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट से हम बाहर निकल जाते थे। अब ये समस्या कोई प्रमाण में कम हो जाएगी। तो अब हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में हम बाहर आएंगे। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जाकर हम जो कुछ भी बदलाव हुआ है डायरेक्ट से देखेंगे। तो हम इसके लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन में जाके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपडेट हो चुका है तो हम ओपन में ही क्लिक करके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को शो करेंगे। मैंने ओपन में क्लिक कर दिया है। ओपन में क्लिक करने के बाद जो बदलाव हुआ है तो वो पहला बदलाव जो हुआ है वो डेली ट्रैकर में हम देखेंगे। उसके बाद और बदलाव जो है देखेंगे। तब डेली ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जो फोटो का जो सेक्शन था, फोटो का जो यहाँ पे मोड था वो चला गया है, वो नहीं है। उसके बाद में जो इसी अध्ययन है उसमें जो जोड़ी गई है वो उसमें हाँ इस तरह का बदलाव आया है। उसके बाद में बहुत सारे बहनों को दिक्कत आ रही थी काम करने में। कई बच्चे सुबह आ जाते थे, कई बच्चे दोपहर में आ रहे थे, तो उसमें कोई बच्चे चले जा रहे थे। सब जो बच्चे तो ग्रुप में वो फोटो निकलने की बहुत सारे बहनों को जो है तकलीफ हो रही थी, तो इस अपडेट में वो चली गई। अब खाली हमें डेली ट्रैकर में जाके बच्चों की उपस्थिति, सुबह का नाश्ता ये हमें भरना है। उसके बाद में हमें बच्चों का इस सेक्शन में जाके 3 बरस से 6 बरस के बच्चों को हमें जो गर्म ताज़ा आहार आता है तो वो हमें भरना है। उसके बाद में हमें गतिविधियाँ भरनी है, आप देख सकते। और उसके बाद में डेली ट्रैकर अपना जो डेली ट्रैकर है, दैनिक ट्रैकर है आंगनवाड़ी केंद्र का, वो पूरा हो जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं लाभार्थी पेज में। तो लाभार्थी पेज में मैंने बताया कि इस अपडेट में हमें क्या शो हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। तो जो बदलाव हुआ है वो बड़े से अच्छे से तरह से जो बदलाव हुआ है कि आप सबको पता है कि पिछले 6 माह से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जो बच्चों की हम जन्म तिथि जो है वो प्रोफाइल से निकाल दी गई थी। अब वो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जो आज का जो अपडेट आया है, जो अपडेट शो हुआ है, जो अपडेट आया है, तो उसमें आपको वो जन्म तिथि दिखने को मिलेगी। हम इसके लिए कोई भी जो मॉड्यूल इसमें जाएंगे उसमें हम देख सकते हैं। मैं खाली 0 से 6 महीने के बच्चे के में जाकर हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कोई भी लाभार्थी लीजिए, कोई भी लाभार्थी के यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जन्म तिथि बच्चों की यहाँ पे आप दर्ज की गई है कि जो जन्म तिथि आपको प्रोफाइल से निकाल दी गई थी, आप इस अपडेट से बच्चे की जन्म तिथि आ चुकी है। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में ये बदलाव आया है। उसके बाद में आप जब नीचे जाएंगे, पेज को ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे भी बदलाव दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप जो आभा आईडी है तो आभा आईडी यहाँ पे शो होगी, जो बनानी वो भी यहाँ से बनानी पड़ेगी, और जो वैक्सीनेशन है वो वहाँ यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको जो भी आपको आभा आईडी जिस बच्चे की बनानी है, तो वो बच्चे की हो या लैक्टिन मदर की हो या प्रेग्नेंट वूमन की हो, तो वो सब अब आपको इसकी प्रोफाइल क्लिक करके प्रोफाइल में जाके यहाँ से आपको आभा आईडी भी निकालनी है। तो ये सारे जो बदल है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आए, तो ये जो अपडेट आया है आज का, तो वो अपडेट में आपको दिखाई देंगे। तो बहनों, आज ही मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि आप प्ले स्टोर पे जाए, प्ले स्टोर में जाके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद आपकी पोषण ट्रैकर ऐप अच्छे से चलने लगेगी। बहनों, इसके बाद में मैं
और पोषण ट्रैकर की जानकारी देने के लिए वीडियो ज़रूर से लाऊंगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।